Now, next question. Find all the integral values of a for which quadratic equation this thing plus equal to, you can see ना, x minus a into x minus 10 plus 1 equal to 0 इसके इंटीग्रल रूट्स हैं. ओके, इंटीग्रल रूट्स का मतलब है x will be equal to some integer. ओके, नाउ ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही स्पेसिफिक वे में डिजाइन है. ओके, अगर आपने इनको पहले नहीं किया तो मेरे को नहीं लगता कि आप इनको एग्जाम में डायरेक्ट सोच पाओगे, क्योंकि ये इन क्वेश्चन से थोड़ा आपको यूज टू होना पड़ता है. ओके, सो व्हाट यू शुड डू, x क्या है, एक इंटीजर है. ओके, अगर x एक इंटीजर है तो चलो मेरे को ये बताओ, और क्वेश्चन में शायद ए की भी इंटीग्रल वैल्यूज पूछ रहे हैं, a बिलोंग्स टू इंटीजर. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इंटीजर प्लस सम अदर इंटीजर, दो इंटीजर्स का सम करता हूँ तो आंसर एक इंटीजर ही तो मिलेगा. यस और नो? अगर दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो भी तो आंसर एक इंटीजर ही मिलेगा. यस और नो? नाउ क्वेश्चन में मेंशन्ड है ना x इज इंटीजर, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि a भी इंटीजर हो. तो मेरे को फटाफट एक बात बताओ, तो x सेम वे मेरे को एक बात और बताओ, x माइनस 10 क्या ये भी एक इंटीजर होगा? तो आप बोलोगे यस सर. देखो क्यों, क्वेश्चन में बोला है ना इसके इंटीग्रल रूट्स हैं, इसका मतलब x एक इंटीजर है. तो आपने ही तो अभी मेरे को बताया कि इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर ही होता है सर, और इंटीजर माइनस इंटीजर भी इंटीजर ही होता है. तो x क्योंकि एक इंटीजर है और क्वेश्चन में बोला है कि a भी इंटीजर ही चाहिए, तो x माइनस ए भी सर इंटीजर होगा, और सर x माइनस 10 भी इंटीजर ही होगा क्योंकि 10 तो ऑलरेडी इंटीजर. यस और नो? वेरी गुड. सेम वे मेरे को एक आइडिया और बताओ, इंटीजर इंटू इंटीजर वो क्या होता है? इंटीजर इंटू इंटीजर, क्या वो भी एक इंटीजर ही होता है? तो आप बोलोगे यस सर. अब कोई भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर फिर से इंटीजर ही है. ओके, इसी का बस यूज करना है. यही तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको कैच करना था. ओके, अब इसका यूज करना कैसे है? तो देखो इधर, मेरे को एक बात बताओ, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 10 will be equal to what if one goes to that side? -1. तो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट इंटीजर ही आएगा ऑब्वियसली, ये इंटीजर ही तो लिखा है, और ये दो चीजें भी तो इंटीजर ही हैं. यस और नो? सो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट एक इंटीजर लिखा है. वेरी गुड. अब मेरे को जल्दी से एक बात बताओ, अगर -1 प्रोडक्ट चाहिए तो क्या इमेजिन कर सकते हो दो इंटीजर्स जिनका प्रोडक्ट -1 है? कैसे कर सकते हैं सर? 1 इंटू -1, और सर -1 इंटू 1. कोई अगर ये सोच रहा है कि सर मैं ये कर दूंगा 2 इंटू 1/2, सॉरी -2 इंटू 1/2, सर ये भी तो -1 है, आप ये क्यों नहीं ले रहे? ध्यान से सोचो, हमें दोनों के दोनों, ये -2 ये तो इंटीजर है, पर क्या 1/2 इंटीजर है क्या? नहीं, आपको दोनों ही इंटीजर चूज करने हैं. सर क्यों करूं मैं इंटीजर चूज? क्योंकि अभी बताया नहीं था, ये जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट ही इंटीजर है इधर. तो मैंने अभी पहले आपको शो करा ना कि x माइनस ए भी इंटीजर है और x माइनस 10 भी इंटीजर है, तो आपको यहाँ इंटीग्रल वैल्यूज ही लेनी है. ओके, नाउ तो अब इस चीज को सॉल्व करते हैं कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 10 वॉज इक्वल टू -1 ना, तो इसके क्या दो सॉल्यूशंस थे, इधर 1 इंटू -1 और -1 इंटू 1. अगर ये पॉसिबल है बस इसको सॉल्व करो. x इंटू ए इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 1 इंटू -1. ऐसे ही इजिली कंपेरिजन कर लेते हैं. एक बार मानते हैं x माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, 1, और एक बार हम मानते हैं x माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा, -1. नहीं सर मैं तो उल्टा करना चाहता हूँ, उल्टा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, दूसरी केस में अपने आप उल्टा हो जाएगा. x माइनस 10 विल बी इक्वल टू -1. देखो यहाँ पे कैसे, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 10 विल बी इक्वल टू, पहले ये केस अप्लाई करा है यहाँ पे, 1 - 1 वाला ये. अब ये अप्लाई कर लो, -1 इंटू 1. अब इन दोनों को कंपेयर करो, so what will you do now? x minus a will be equal to -1, x minus 10 will be equal to 1. समझे?
इंटरचेंज ही कराना एक तरीके से, ये कंपैरिजन ही करना था। तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू बताओ, x इज इक्वल टू 10 माइनस 1, सो x इज इक्वल टू 9। यहाँ से मेरे को x की वैल्यू बताओ, x इज इक्वल टू 10 प्लस 1, सो x इक्वल टू 11। ओके, अब थोड़ा सोचो, हो गया हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 9, सो 9 माइनस a मस्ट बी इक्वल टू 1, सो 9 माइनस 1 इक्वल टू a इक्वल टू 8। यहाँ पे इसमें देखो x की वैल्यू को 11 सब्स्टिट्यूट करो, 11 माइनस a इक्वल टू -1, सो a इक्वल टू 12। तो a की क्या दो वैल्यूज आई हमारे पास, a की वैल्यू क्या हो सकती है, इधर 8 और इधर 12। ओके, तो इस तरीके से जब इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस होते हैं तो थोड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि वहां पे कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा होता। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं कितना टाइम बचा लेक्चर में, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। नाउ व्हाट इज गिवन हियर, ए बी सी ये तीनों रैशनल नंबर है, हमें बताना है इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, वो रैशनल है, वो इरेशनल है, वो इंटीजर है, वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको वही याद दिलाना चाहूंगा, साइक्लिक है। देखो b प्लस सी माइनस टू ए, देन सी प्लस ए माइनस टू ए प्लस बी माइनस टू सी। इस ऑर्डर में अगर आप देखो, ए बी सी, पहले बी और सी का सम करा, माइनस टू ए किया, फिर सी और ए का सम किया, माइनस टू बी किया, फिर ए और बी का सम किया, माइनस टू सी किया। तो साइक्लिक पैटर्न है कि नहीं है। तो वन रूट तो कंफर्म हो गया एक ही बार में, बिना कुछ मेहनत करे, वन रूट तो वन होगा ही, चाहे आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो, b प्लस सी माइनस टू ए इंटू वन स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस टू बी इंटू वन प्लस ए प्लस बी माइनस टू सी। इसको थोड़ा सॉल्व करो, वन स्क्वायर तो वन ही होता है, बी प्लस सी माइनस टू ए प्लस सी प्लस ए माइनस टू प्लस ए प्लस बी माइनस टू सी। थोड़ा देखो, बी कितनी बार है, टू बी, सी कितनी बार है, टू सी, ए कितनी बार है, टू ए, पैरेलली माइनस टू ए माइनस टू बी माइनस टू सी, ओवरऑल आंसर 0। यस, इसका मतलब है एक रूट तो पक्का पक्का वन है। अच्छा, एक रूट अगर वन है तो दूसरे रूट के बारे में भी कमेंट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई, व्हाट इज सी हियर, ए प्लस बी माइनस टू सी अपॉन बी प्लस सी माइनस टू है। क्योंकि अल्फा एक रूट वन है तो दूसरा रूट क्या होगा, वन इंटू बीटा, तो वो तो बीटा ही होगा ना, तो उसको बार बार लिखने की जरूरत क्या है। तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग इट एज बीटा इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टू सी अपॉन बी प्लस सी माइनस टू। अब क्वेश्चन में ये सारी चीजें गिवन थी कि नहीं, ए बी सी सारे रैशनल नंबर है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आप तीन रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हो, यस और नो, तीन रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो उनका सम रैशनल आएगा, यस और नो। अगर नीचे भी बताओ सेम वे, नीचे भी आप सेम वे, नीचे डिनोमिनेटर में आप तीन रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हो, है ना, यहाँ पर तीन रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो वो भी रैशनल ही आएगा। तो फिर मेरे को बताओ, ऊपर भी एक रैशनल नंबर है, नीचे भी एक रैशनल नंबर है, तो पूरा का पूरा नंबर क्या आएगा, वो भी तो रैशनल ही आएगा, यस और नो। बस यही चीज ध्यान रखनी थी, बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हाँ, आप ये भी सोच सकते हो बी प्लस सी माइनस टू ए जीरो के इक्वल ना हो तब तो नॉट डिफाइन ही हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।